हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। आप सभी के माता पिता के चरणों में ललित कर्मकर का प्रणाम। तो हम लोग क्या पढ़े थे उस दिन? हम लोग बहुपद पढ़े थे। अच्छा, बहुपद के बारे में बताए थे ना जी, रेखिक बहुपद सब बता दिए थे। पहले ये बात बताओ, बहुपद क्या होता है या किसे कहते हैं? तो हम बोले थे कि जब भी चर संख्या के ऊपर धनात्मक पूर्णांक या पूर्णांक रहे तो वो बहुपद कहलाता है। ठीक, तो देखो यहाँ क्या कहलाता है बहुपद। एक्स पर पावर वन रहेगा तो क्या कहलाएगा? बहुपद ही कहलाएगा। समझे? कोई भी धनात्मक पूर्णांक रहे तो वो बहुपद कहलाता है। अगर यहाँ एक्स पावर 5 रहेगा तो क्या बहुपद है? जी सर। लेकिन हम बहुपद देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3, क्या ये बहुपद है? जी सर। तो कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद। कौन सा? पावर 2 रहे तो दो घात बहुपद, 3 रहे तो त्रिघात बहुपद, और यही ऐसे रहे, ये कौन सा बहुपद है? तो सर त्रिघात बहुपद। अगर 3 रहे, 4 रहे, कुछ रहे पावर, यहाँ त्रिघात, और कुछ नहीं रहे तो रेखिक बहुपद। ठीक इसी प्रकार देखो, जिसमें कुछ नहीं रहता वो रेखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण क्या होता है वो हम आप सबको बता देंगे। ठीक, तो बहुपद तो हम पूरा विस्तार से आपको पीछे वाला वीडियो में बता दिए हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा बताते हैं। तो चलो याद रखना, बहुपद किसे कहा जाता है। कोई भी पूछ दे तो उसे एक ही सवाल दे देना कि जब चर संख्या के ऊपर पूर्ण संख्या रहे, कौन सा, या धनात्मक पूर्णांक रहे, तो उसको ऐसे बोल देना, जब चर संख्या के ऊपर मतलब 1 2 3 4 कुछ भी गिनती रहे, या जो जीरो से लेकर जो भी गिनती रहेगा प्लस में, वह बहुपद कहलाएगा। ठीक, इसमें कोई दिक्कत है? तो चलो उससे पहले हम थोड़ा यहाँ देखो मान बैठाना सिखाते हैं। मान बैठाना तो हम कल कल वाला वीडियो में भी शायद बताया है। तो देखो, वो जब मान बैठाना जान जाओगे ना जी, तो ये समीकरण खुद ही समझ जाओगे समीकरण क्या है, और बहुपद और समीकरण में क्या अंतर रहता है। बहुपद ही समीकरण है, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है इसमें। ठीक, तो चलो यहाँ हम देखते हैं। अगर मान लिया x बराबर 2 है, अगर मान लिया x का मान 2 निकला, बोलेगा यहाँ 2x+8 बराबर 8। तो इसमें मान अगर बैठाओगे, ऐसा वाला दे दे मान बैठाओगे, या चलो ऐसा वाला सिर्फ है, तो क्या करोगे? x का मान कितना है? 2, यहाँ 2 है तो गुना का संबंध है, गुना देंगे +8, तो 2 दूना 4 + 8, तो 8 4 12 हो गया। ऐसे बैठाया जाता है, जहां कुछ नहीं रहता गुना। ठीक, हम क्यों बताए आगे आपको बता देंगे। तो पहले हम बहुपद से आप समीकरण में आ गए। बहुपद तो समझ गए थे ना, जब भी चर संख्या के ऊपर धनात्मक पूर्णांक रहे, मतलब धनात्मक पूर्णांक नहीं समझते हो जी, देखो जीरो से जो गिना जाए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना लाख तक जितना भी रहे, ये धनात्मक पूर्णांक। मतलब ऐसे बोलते 1 2 3 4 5 6 7, जब चर के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 रहे, लेकिन प्लस में रहना चाहिए ना, बटे में भी नहीं रहना चाहिए। अब देखो यहाँ बटे में रहे, लेकिन अगर 7/2 है तो ये बहुपद नहीं है, क्योंकि पूर्णांक कभी बटे में नहीं होता। हाँ, या अगर 8/x⁴ रहेगा तो 4 दूना 8, तो x⁴2, हाँ ये बहुपद है। काट करके हमेशा आंसर 1 2 3 4 ये पूर्णांक में आए, ये पूर्ण संख्या में आए तो वो बहुपद कहलाता है। ठीक, कोई दिक्कत? तो चलो, बहुपद तो हम उस दिन बता दिए थे विस्तार पूर्वक से। ठीक, तो चलो आज हम समीकरण समझेंगे। समीकरण होता क्या है, तो पहले हम ये देखो यहाँ लिख दिए हैं, पढ़ लो। तो क्या होता है? दो राशियों के बीच सामान्यता दिखने वाले कथन को समीकरण कहते हैं। दो राशियों के बीच समानता मतलब बराबर दिखने वाले कथन को समीकरण कहते हैं। समझ में आया? नहीं आया समझ में? किसी को समझ में नहीं आया? देखो आसान भाषा में समझो। सर, जब चर और अचर के बीच बराबर रहता है ना, तो वो समीकरण कहलाता है। जब चर और अचर के बीच बराबर रहता है, देखो x + y = 2, तो यही तो समीकरण है जहां बराबर रहे। ये बराबर क्या दर्शाता है कि ये दोनों मिल करके 2 के बराबर है, और 2 इन दोनों के बराबर है, तो ये समीकरण कहलाता है। देखो, हम ये वाला समीकरण को सिद्ध करने के लिए एक और समीकरण यहाँ बैठाओगे, x - y = 5। इन दोनों को हल करके जो x y का मान आएगा, इसमें बैठाओगे ना, इन दोनों के बराबर होगा। तो हम आपको सिद्ध करके भी बताएंगे कि सर कैसे। तो समीकरण जो होता है, समीकरण समझो बराबर, समीकरण का मान बराबर ही समझ लेना। जो भी संख्या है जिसके बीच में अगर बराबर रहता है तो वो बताता है दोनों तरफ मेरा बराबर ही है।
तो चलो यहाँ समझते हैं। तो समीकरण समझे, जब दो संख्याओं के बीच बराबर का चिन्ह आता है तो समीकरण कहलाता है, समझे। या ऐसे बोलो, दो राशियों के बीच समानता दिखाने वाले कथन को समीकरण कहते हैं। आसान शब्द में समझो, हम जब पढ़ाते हैं ना आसान में, अपना भाषा में समझो कि सर समीकरण क्या है, जब चर और अचर के बीच बराबर चिन्ह रहे। ये एक चीज याद रखना, किसी भी मैथ में यदि बराबर दिखे तो वो समीकरण ही होता है, और बहुपद उसमें बराबर नहीं दिखता है। अब ये मत बोलना सर पी एक्स बराबर इतना से इतना भागा दिया, नहीं, बराबर वो कभी नहीं दिखेगा, बहुपद में बराबर नहीं होता है, ठीक। समीकरण में बराबर होता है। रेखिक बहुपद को रेखिक समीकरण बोला जाता है, उसमें बराबर रहता है। द्विघात बहुपद को द्विघात समीकरण, इसमें बराबर रहता है, उसमें बराबर नहीं होता, यही अंतर है। समीकरण में बराबर होता है और बहुपद में बराबर नहीं रहता मेरे प्यारे। तो चलो, दो राशियों के बीच समानता दिखने वाले कथन को समीकरण कहते हैं, या चर और अचर के बीच जब बराबर का चिन्ह रहता है तो समीकरण कहलाता है। ये बराबर का चिन्ह हमेशा बताता है कि मेरे दोनों तरफ जो भी है ये दोनों बराबर है। चलो हम प्रूफ करके बताते हैं आप लोग को। यहाँ देखो जी, 2x + 5 बराबर कितना है 10। 2x + 5 बराबर कितना है 10। चलो 10 नहीं देते हैं, मान ले यहाँ 2 को हटा देते हैं। चलो x + 5 बराबर 10, ये तो समीकरण हुआ। कौन सा समीकरण है, रेखिक समीकरण है। और कितना चर वाला है, एक चर वाला है जी, एक चर वाला समीकरण रेखिक। यहाँ पावर एक है ना, इसलिए रेखिक बोला गया है इसको। कौन सा समीकरण है, रेखिक। देखो बीच में बराबर आ गया। और ये बराबर का क्या कहना है कि ये वाला, ये दायां पक्ष और बायां पक्ष, सॉरी ये बायां पक्ष और ये दायां पक्ष, समझे। ये बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों आप जो अपने भाषा में जो समझे, जिसको आप दायां मांगते हैं, लेकिन ये दायां पक्ष, ये बायां पक्ष। तो यहाँ देखो, यह इधर वाला और इधर वाला बराबर होना चाहिए। ये बराबर का चिन्ह, यही समीकरण है। तो ये बराबर का चिन्ह क्या बोलता है, बोल रहा है कि देखो मेरे इधर जो 10 है और इधर x + 5 है, दोनों बराबर है। सर यहाँ बराबर कैसे दिखेगा, यहाँ तो x + 5 है, यहाँ 10 है, कैसे बराबर है, हम नहीं मानेंगे। तो चलो अभी बता देते हैं कैसे बराबर। ये दोनों बराबर है, ये दोनों मिलके 10 के बराबर है और 10 इसके बराबर है। तो देखो इसको हल करते हैं। पहले x का मान निकाल देते हैं कि आखिर x का मान है कितना। तो x प्लस, हम बोले थे ना जी, जब प्लस वाला इस पार जाएगा तो क्या होगा, -10 - 5। तो x का मान कितना है, 10 - 5 बराबर 5। x का मान 5 निकला ना। चलो उसी समीकरण को दोबारा यहाँ लिख दो 10। x का मान कितना है 5, 5 बैठा दो +5 बराबर 10। तो देखो 5 × 5 = 10 बराबर 10, देखे बराबर आ गया ना। तो ये समीकरण है। समीकरण एक ही चीज बता पूछ रहे, जब उसको हल करके मान बैठा हुआ ना प्यारे, दोनों तरफ बराबर ही आता है, यही तो समीकरण कहलाता है। जब समीकरण क्या, चर और अचर के बीच जब समान होता है तो वो मतलब बराबर का चिन्ह रहता है, तो वह समीकरण कहलाता है। जब चर, देखो यहाँ चर है यहाँ अचर है, इसके बीच जब बराबर का चिन्ह आता है तो क्या कहलाता है जी, समीकरण कहलाता है, समझे। हम x y को भी सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं करेंगे, क्योंकि उसके लिए आपको प्रतिस्थापन या विलोपन विधि आना तो चाहिए, तभी तो बनाओगे जी। जब प्रतिस्थापन विलोपन विधि आपको नहीं आएगा तो आप कैसे x y का मान निकालोगे। जब भी x y अगर रहता है, उसको निकालने के लिए 2 समीकरण रहता है, तभी वो x y। यहाँ देखो, जब भी एक ही चर रहेगा, किसी भी मैथ में जब एक चर रहता है तो एक ही समीकरण से उसका आंसर निकल जाता है। अगर किसी भी मैथ में 2 चर रहेगा तो 2 समीकरण से उसका आंसर निकलता है। अब देखो यहाँ जी, अगर यहाँ रहे x² + 5x बराबर 3, अगर ऐसा वाला समीकरण दे दे तो इसको क्या करोगे, देखो x² + 5x, इस पर लाएंगे -3 बराबर 0, इसका शून्य निकालेंगे ना तो मेरा आंसर निकल जाएगा। देखो सेम चर जब रहता है, सेम चर रहता है तो एक ही समीकरण से x का मान निकल जाता है। लेकिन अगर सेम चर ना रहे, x + y बराबर 3, तो इसके लिए 2 समीकरण रहता है तभी बनता है। देखो x माइनस, यहाँ कुछ रहेगा, 2 समीकरण को हल करोगे तब x y का मान निकलता है। और एक ही चर जब रहता है मैथ में ना, अब देखो इसको तोड़ोगे ना, एक ही चर है ना दोनों में, तो एक ही समीकरण से x का मान निकल जाता है। लेकिन एक ही समीकरण में अगर 2 चर रहे तो कभी वो
अकेला उसमें आंसर नहीं निकलेगा, तो उसके लिए और एक समीकरण आता है। ठीक, तो चलो इसको हम मिटा देते हैं। तो अब क्या समझे जी, तो यहां देखो मान लिए 2x प्लस यहां कर दिए 8 बराबर 16। क्या ये समीकरण है? हाँ सर है, समीकरण बराबर है, बीच में बराबर भी है। कौन सा समीकरण है? रेखिक समीकरण है। क्या सर रेखिक समीकरण है? कितना चर वाला है? सर एक चर वाला समीकरण है। पहली बात तो ये समीकरण है सर, दोनों तरफ है, बीच में बराबर है। क्या सर ये कौन सा समीकरण है? तो रेखिक है सर, x के ऊपर पावर 1 है। कितना चर वाला समीकरण है? सर एक चर वाला है, यहाँ सिर्फ x है। कितना है? x है। x यहां भी रह जाएगा ना, वही एक चर ही कहलाएगा, ये एक चर ही कहलाएगा, उसमें कोई लेना देना नहीं है, कोई संशय की बात नहीं है। x जहां भी रहे वो एक चर वाला ही कहलाएगा। तो चलो इसको हल करते हैं। 2x प्लस 8 बराबर 16 दिए। चलो तो 2x बराबर 16 माइनस 8। पहले बात ये बताओ, चलो इसको मिटा देते, क्या ये दोनों बराबर है? देखो ये दोनों क्या 16 के बराबर है, या 16 इन दोनों के बराबर है? हाँ या ना में जवाब दो, बोलो बोलो बोलो। क्या ये दोनों बराबर है? जी सर बराबर है। चलो प्रूफ करके दिखाते हैं बराबर है कि नहीं। तो देखो यहाँ जी, अब क्या करेंगे, अचर को अचर के तरफ लेके जाएंगे, ये अचर है तो इसके तरफ लेके जाएंगे। 2x बराबर 16 माइनस 8 हो गया, 2x बराबर 8 बचा ना, तो 2x बराबर 8/4। तो 2x बराबर सॉरी कहाँ 8/4 हो गया, गलती हो गया। देखो कितना हुआ, 8 हुआ ना। तो यहाँ देखो जब मेरा घट गया 2x प्लस 8 बराबर 16, 2x बराबर 8 को उस पार लिखे गए तो 16 माइनस 8 हो गया, 8 से 8 घटा 8 बचा। अब यहाँ 2x बचा, यहाँ 8, यहाँ किसका संबंध में है? गुना का संबंध में है प्यारे। यहाँ देखो गुना है, 2x ऐसा है बराबर 8। जब भी गुना का संबंध में रहता है तो इस पर आता है तो भागा, जोड़ में रहता है मतलब प्लस में रहता है तो माइनस, और गुना में रहता है तो भागा हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो x बराबर यहाँ गुना में है ना, तो यहाँ बटे में आ जाएगा, तो काट दोगे तो x बराबर कितना आएगा? 4। x बराबर कितना आएगा? 4। अच्छा चलो तो इसी x के मान को 4 आया ना आंसर, इस 4 को इसी समीकरण में बैठा करके देखते हैं, अभी पता चल जाएगा। इस 4 को उसी समीकरण में बैठा करके देखते हैं, अभी पता चल जाएगा। तो चलो यहाँ जी यही था ना मेरा, तो देखो s का मान कितना है? 2 गुना, यहाँ कुछ नहीं तो गुना है, 4 प्लस 8 बराबर 16। तो कितना हुआ जी? देखो 4 दूना 8 प्लस 8 बराबर 16, 8 8 16, यहाँ 16 क्या बराबर है? देखो बराबर निकला ना, समझे? यही तो बोल रहा है यार, दो राशियों के बीच समानता दिखाने वाले कथन को समीकरण कहते हैं। देखो दो राशि था, बीच में बराबर है, समानता ये बताता कि ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है। देखो हम प्रूफ कर दिए दोनों बराबर है। तो याद रखना, या डायरेक्ट कोई पूछ दे तो अपने भाषा में बता देना, जब चर और अचर के बीच, सर जब चर और अचर के बीच बराबर का चिन्ह आए, या किसी भी चीज समीकरण में किसी भी बहुपद में अगर बराबर का चिन्ह आता है तो वो समीकरण ही होगा, समीकरण। समझे? ये बराबर है ना, बैलेंस बना के रखता है कि ये दोनों तरफ बराबर है, ये बताता है। और किसी भी मैथ में यदि बराबर आ जाए ना प्यारे, एक्स वाई वाला जेड वाला किसी में भी, तो वो समीकरण कहलाता है, और बहुपद में बराबर नहीं होता है। समझे? तो समझ में आ गया? तो चलो और एक दो उदाहरण देके समझाते हैं कि ये समीकरण होता क्या। बस समीकरण का काम ही है दोनों तो पक्ष को, दायां पक्ष और बायां पक्ष को बराबर दिखाता है कि हाँ ये दोनों बाबू बराबर है, ये दोनों पक्ष बराबर है, यही समीकरण। समीकरण को बराबर ही मान लो, समीकरण यहाँ लिख देते, देखो समीकरण या बराबर का चिन्ह, ये याद रखना, समीकरण या बराबर का चिन्ह वही है। समीकरण बोलो या बराबर का चिन्ह बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण या बराबर का चिन्ह दोनों एक ही है, चट्टापट्टा एक ही है दोनों। जहां बराबर रहेगा, देखो मैथ में तो समीकरण दिखता नहीं, दिखता है जी नहीं, वो बराबर से ही पता कर लेते हैं हाँ ये समीकरण है। जैसे समझे, वर्दी से ही पता कर लेते हैं ये पुलिस है, ये फौजी है, ठीक उसी प्रकार समीकरण से ही पता चल जाता है ये क्या है। समझे जी? तो यहां देखो सर 2x प्लस
3x बराबर 15। क्या यह समीकरण है? हाँ सर समीकरण है। समीकरण है कितना चर वाला है जी? एक ही चर वाला, यहाँ भी x एक ही चर। रेखिक कौन सा समीकरण है सर? रेखिक समीकरण है। कौन सा समीकरण है? रेखिक समीकरण है। तो चलो 3 2 5 कर देंगे, x बराबर 15। ठीक, तो x बराबर 15 बटे कितना होगा? 5। x बराबर कितना है? 5 3। क्या ये दोनों बराबर है जी? कोई पूछेगा ये दोनों बराबर है, तो हाँ बराबर है, ऐसे निकाल लेना। x का मान 3 बैठा, तो अगर बराबर है तो दोनों पक्ष। चलो x का मान कितना? 3। यहाँ गुना का संबंध है, 2 गुना 3 कर दिया, प्लस 3 गुना 3 कर दिया। ठीक, तो यहाँ देखो 3 गुना 6 प्लस 3 थे 9 प्लस 15, 9 6 15। देखो बराबर हो। समीकरण का काम ही है जी बराबर दिखाना। दो संख्याओं के बीच बराबर दिखा देगा, जहां वो रहेगा तो समझ जाना दोनों तरफ बराबर है। समझे? तो ये कौन सा समीकरण हुआ? समझ गए ना समीकरण? सर जब चर या अचर के बीच बराबर, एक ही चीज याद रखना, जहां बराबर आएगा वो समीकरण है तो है तो है। समझे? जहां बराबर आ जाए तो समझ जाना समीकरण है। जो चर या अचर के बीच बराबर का चिन्ह आए तो वो समीकरण है। देखो अगर ऐसे आ जाए, क्या यह समीकरण है? हाँ सर है। क्या ये दोनों पक्ष बराबर है? तो देखो इसको हल करोगे तो वही आंसर आएगा, बराबर है। इसको इस पार लेके आओ, ठीक, इसको इस पार लेके आओ, फिर उसको उस पार लेके जाओ। चलो देखते हैं ये करता है पूरा पूरा। हम अपने से दिए हैं, चेक करके देख लेते हैं। अगर करता है तो काटा देते हैं। यहाँ देखो 2x इस पर आएगा तो -4x, ये 5 -3 हुआ ना। अब देखो 4 से 2 जगह माइनस कितना बचेगा? ये माइनस कितना बचेगा? 2x। यहाँ कितना बचेगा? 2। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस या माइनस, तो x बराबर 2 बटे -2 काट दिए, x बराबर -1 आया। अब बैठा तो x बराबर -1 इनमें बैठा के देखो तो बराबर होता है, ये होता है बराबर जी। चलो 2 गुना -1 प्लस 3, यहाँ देखो 4 गुना -1 प्लस 5, तो यहाँ कितना हो गया? यहाँ देखो -2 प्लस 3 या -4 प्लस 5, तो 3 से 2 गया 1, या 5 से 4 गया 1। हाँ देखो बराबर आ गया, दोनों पक्ष मेरा बराबर आ गया। देखे समीकरण का पावर, वो हमेशा बोलेगा बराबर है तो है। समीकरण जज साहब है जी, बोलेगा फांसी तो फांसी। समीकरण क्या है? जज है जज। अगर बोल देगा फांसी तो फांसी, बस और कुछ नहीं सुनने वाला, राष्ट्रपति ही बचा सकता है। यही देखो, यही है समीकरण। समझे सर? जब किसी भी संख्या के बीच बराबर रहे तो वो समीकरण कहलाता है। समीकरण कहलाता है। जब चर और अचर के बीच बराबर रहता है मेरे प्यारे, तो वो समीकरण कहलाता है। जहां भी बराबर आ जाए समीकरण बोल देना। कोई पूछेगा समीकरण क्या है तो पूछ देना, चर और अचर के बीच जब बराबर आता है, बराबर का चिन्ह रहता है तो समीकरण कहलाता है। या ऐसे बोल देना, जिस बहुपद के बीच बराबर का चिन्ह है तो समीकरण कहलाता है। तो ये तो समीकरण समझ गए। समझे कि नहीं समझे? समझ में आ गया होगा। नहीं समझे तो कमेंट में बोल देना, फिर बना देंगे 1 2 वीडियो। सर समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया। एक चर वाला समीकरण, दो चर वाला। अब दो चर वाला समीकरण, तो दो चर वाला बहुपद पता है। यहाँ देखो 2x + 2y बराबर 3, ये कौन सा चर वाला है? देखो एक चर दो चर, यहाँ x y, तो दो चर वाला समीकरण कौन सा? ये दो चर वाला समीकरण आ गया। अगर यहाँ बोल देगा 3x + 3y + 3p, देखो ऐसा में तो है नहीं किताब में, लेकिन हम बता देते कितना चर वाला समीकरण है जी। 1 2 3 चर वाला, जितना दे दे फिर देते। हम ये समझाने के लिए बताते हैं, ये ऐसा मिलेगा ना, ऐसा वाला मिलेगा। किताब में ऐसा नहीं मिलेगा इतना बड़ा, क्योंकि दो चर से आगे वहां समीकरण किताब में है नहीं। शायद कहीं मिल जाए अलग बात है, लेकिन हम तो नहीं देखे हैं। फिर अगर हो जाए, पता चला भूत शैतान है उसमें हो जाए। चलो 4x + 3q + 4s, चलो यस नहीं करते हैं, y + 6
टी प्लस 6z। हम समझाने के लिए देते हैं जी, इसको मैथ मत माना। देखो कितना कितना चर वाला समीकरण है। तो सर देखो, एक चर, दो चर, तीन चर, चार चर, पांच चर वाला समीकरण। कितना चर वाला समीकरण? पांच चर वाला। और किताब में दो ही चर वाला समीकरण आता है। देखो दिखा देते हैं। देखो किताब में है ना, अगर 3.3 का मैथ बनाओगे, यहाँ देखो है ना, x प्लस वाई बराबर 14। हम बोले ना दो चर जब रहता है तो दो समीकरण भी रहेगा तभी उसका मान निकलेगा। देखो यहाँ भी दो चर है ना, तो दो समीकरण होगा प्यारे, तभी दोनों का मान निकलेगा। और एक चर के लिए एक ही समीकरण काफी है। दो चर जब भी रहता है दो समीकरण। तो यहाँ समझे, 1 2 3 4 5, मतलब अलग अलग जब भी रहेगा ABCD मैथ में, ये जो ABCD का ही पार्ट है ना जी, जब भी ये अलग अलग रहेगा तब वो चर का अलग है। देखो x चार, x क्यू, ये सब तो चर ही है जिसका मान बदलते रहता है। तो ये क्या हुआ, 1 2 3 4 5, पांच चर वाला समीकरण। कोई दिक्कत? चर समझ गए? जितना रहे बोल देना, पांच चर वाला समीकरण, छह चर वाला समीकरण, सात चर वाला समीकरण, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ बोल दे 4x प्लस 3x प्लस 2x बराबर 8, ये कितना चर वाला समीकरण है? तो देखो यहाँ भी x, यहाँ भी x है, तो x ही ना है, तो x ही, तो एक चर वाला समीकरण। एक ही चर है ना जी, तीनों में है, x है, x है, तो एक चर वाला समीकरण। अच्छा रेखिक है? हाँ जी सर, पावर 1 है, तो ये रेखिक समीकरण। हम समझाने के लिए ऐसा देते हैं, आसान देते हैं। तो ये कौन सा है? रेखिक समीकरण है। जब x x रहे, अगर 20 ठो रहे, लेकिन है एक ही चर, 20 रहे, कोई दिक्कत नहीं। अगर x x है या y 20 ठो है, PP है, कुछ रहे, तो वो एक चर वाला ही कहलाएगा। अगर यही अगर y आ जाता, ठीक, अगर यहाँ y आ जाता तो ये हो जाता दो चर वाला समीकरण, या p आ जाता तो तीन चर वाला समीकरण। लेकिन तीनों रेखिक ही है, कोई दिक्कत? एक चर वाला समझ में आ गया ना? एक चर वाला समझ में आ, ठीक। आज लाइट भी नहीं है जी। एक चर वाला समझ में आ गया, जिसमें एक ही चर है, एक ही अक्षर है, समझे, वो एक चर वाला समीकरण। और दो चर वाला, जिसमें दो चर आ गया। तीन चर वाला, तीन चर वाला। चार चर, चार चर आएगा, पांच चर में पांच चर, छह चर में छह चर, 1 लाख चर में 1 लाख चर, 12 लाख में 12 लाख चर, 13 लाख में 13 लाख चर। जितना भी आए उतना चर वाला समीकरण। चर समझ गया ना जी, समीकरण समझ गया। कोई अगर बोल देगा, बोलो तो बाबू, रे बाबू बोलो, 2x प्लस 3y बराबर 8, ये कौन सा समीकरण है? या ऐसे बोल देगा 2x प्लस 3y प्लस -8 बराबर 0। क्या ये समीकरण? हाँ जी सर, ये समीकरण। हाँ जी सर, ये भी समीकरण है। इसका भी x y का मान निकाल के रखोगे तो वही 0, इसका भी रखोगे तो वही 8 बराबर। तो समीकरण है। तो देखो ये कौन सा समीकरण है सर? दो चर वाला समीकरण, रेखिक है, मान 1 है। ये भी दो चर वाला समीकरण, ये भी रेखिक है। कोई दिक्कत? देखो बराबर में है तो हर हाल में आएगा, तो ये समीकरण है। कोई दिक्कत है? समीकरण समझ गए? तो रेखिक में एक घात वाले को रेखिक बोला जाता है, और दो घात वाले को द्विघात समीकरण, और तीन घात वाले को त्रिघात। देखो मान लीजिए x स्क्वायर, ठीक, प्लस 2x -8 बराबर 0। यहाँ बराबर, यहाँ ऐसे हो जाएगा बराबर 8, कुछ भी रहे। तो ये देखो, ये तो पहली बात समीकरण है। हाँ जी सर है। ये कौन सा पार्ट वाला है जी? चर, एक चर वाला समीकरण है। लेकिन कौन सा? द्विघात समीकरण है। कौन सा? द्विघात समीकरण। यही अगर दे दे x स्क्वायर प्लस 2x -8 बराबर 0, क्या ये समीकरण है? जी सर है। कौन सा? एक चर वाला। कितना घात वाला? दो घात वाला समीकरण। यहाँ दो घात है तो दो घात वाला। ठीक, इसी प्रकार अगर तीन घात वाला दे दे, चलो समझ लो, x स्क्वायर प्लस, यहाँ देखो s क्यूब, मिटा देते, s क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x -8 बराबर 0। क्या ये समीकरण है? बोलो, क्या ये समीकरण है जी? पता तो समीकरण है। हाँ सर समीकरण है। क्यों? कौन सा समीकरण है? देखो घात देखना, और याद रखना, जिस मैथ में जो सबसे बड़ा घात रहेगा वही उसका पावर होगा, वही घात कहलाएगा। वो 3 है तो इसलिए त्रिघाती कहलाता है। सबसे बड़ा को लिया जाता है, छोटा या बीच वाला को नहीं।
ये त्रिघाती है। अगर यहाँ बोल देता है x पावर 4 तो ये इसको क्या बोलते हैं जी, चार घाती, चार घात वाला बहुपद। इस समीकरण चार घात वाला समीकरण, कोई समझे? लेकिन याद रखना मैट्रिक का जो मैथ है उसमें दो ही घात वाला बहुपद हमको ज्यादा मिलेगा, ये वाला ज्यादा मिलेगा, ये और ये मिलेगा, ये नहीं मिलता है ज्यादा। ठीक, त्रिघाती है तो हम ऐसे बता दिए, ये त्रिघात वाला मिलता नहीं, दो घात ज्यादा मिलता है, दो घात वाला समीकरण और रेखिक समीकरण। रेखिक समीकरण में जितना भी प्रतिस्थापन विधि है, विलोपन विधि है, उसमें रेखिक समीकरण ही आता है। तो समीकरण समझे, जब सर चर और अचर के बीच समीकरण समझे ना जी, जब चर और अचर के बीच बराबर रहे तो वो समीकरण कहलाता है। जब भी बराबर आ जाए मेरे प्यारे वो समीकरण ही होता है। समीकरण 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 समीकरण, समझे? बराबर आए तो समीकरण, बराबर ना आए तो वो समीकरण नहीं, ध्यान दे, समझे? तो वहां देखो जी, अब वहां होता क्या है, जिसके ऊपर पावर 2 रहे वो दो घाती समीकरण, जिसमें पावर 3 रहे त्रिघाती समीकरण, 4 रहे चार घात वाला समीकरण, अगर कुछ ना रहे कुछ ना रहे तो रेखिक समीकरण कहलाते, समझे? और याद रखना जब भी अगर एक ही चर वाला आएगा तो एक ही समीकरण से वो आंसर निकल जाता है, लेकिन दो चर वाला आता है दो समीकरण। अब यहाँ देखो x प्लस वाई बराबर 7 x माइनस वाई, देखो ये समीकरण 1 माना जाएगा, 8 है तो ये समीकरण 2। इसको हल करोगे ना समीकरण 1 से हल करने पर, आगे कल बताएंगे ये सब, ये प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि जो भी पढ़ना है हम सब बता देंगे। ये टेलर है, अभी ये टेलर चलाएंगे, अभी ये टेलर है। तो समीकरण समझ में आ गया, सेम टू सेम बहुपद के तरह है, बस इसमें बराबर रहेगा। तो याद रखना समीकरण किसे कहते हैं सर, जब दो संख्याओं के बीच बराबर का चिन्ह आता है तो वो समीकरण आता है। तो समीकरण क्या होता है, दोनों पक्ष बराबर होता है, समीकरण में दोनों पक्ष बराबर रहता है। नहीं मानते हो ना, वो मान निकाल लेना, वो x प्लस वाई भी सिद्ध करके दिखाएंगे, उसका मान निकाल लेना, उसके बाद मान को बैठाना, सेम टू सेम दोनों तरफ बराबर ही होगा, समझे? कोई दिक्कत? तो चलो अब क्या करेंगे जी, अब तो हम समीकरण को ही सिर्फ हल करेंगे। तो समीकरण बहुत जरूरी है, इसके बिना कुछ नहीं। तो चलो आज हम थोड़ा और मान बैठाना सीख रहे थे। अगर x का मान 2 है, यहाँ देखो 2x प्लस x प्लस 3 बराबर 4, अगर ऐसा देखो इसको ऐसे जोड़ भी दोगे तो हो जाएगा। चलो यहाँ क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 बराबर 4। अब इसको कैसे बनाएंगे जी, इसका मान बैठाना सीखो, एक्स का जहां है वहां 2 बैठा दो, ठीक, स्क्वायर स्क्वायर दे दो, प्लस एक्स का मान 2 है 2 बैठा दो, प्लस 3 ये नहीं देंगे, मान बैठाना सीखो। चलो तब क्या होगा, या देखो 2 गुना 2 दूना 4 प्लस 2 प्लस 3, तो इन सबको देखो ये गुना होगा, 4 दूना 8 प्लस 2 प्लस 3, 8 9 10 3 13, समझे? 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, एक्स का मान 2 है, तो ऐसे मान बैठता है। जहां भी रहे मान बैठाना सीखे, ये मान बैठाना बहुत आसान है। जब तक मान बैठाने नहीं पाओगे मेरे प्यारे, तब तक मैथ नहीं बनने वाला, समझे? तब तक मैथ नहीं बनने वाला। चलो अगर यहाँ x बराबर 2/1 रहे और यहाँ रहेगा 2x प्लस 3, इसका मान निकाले, 2/1 नहीं 2/3 कर देते, तो क्या करोगे, देखो x है ना, 2 गुना x का मान 2/3 प्लस 3, यहाँ देखो कटेगा नहीं कटेगा, तो 2 दूना 4/3 प्लस 3, एलसीएम 1 3, इससे इसको भागा दे, 3 कम 3 1, वही 4 होगा, प्लस 1 तिया 3 3 तिया 9 9 4 13/3। तो कल ये बताएंगे हम, मान भी बैठाना बताएंगे, सब कुछ आपको समझा देंगे। कोई दिक्कत है जी, बहुत आसान है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कल जो मैथ हम बताए थे 2.2 का, बहुपद निकालना, शून्यक निकालना, कैसे द्विघात बहुपद को बनाया जाता है फार्मूला लगा करके, कैसे अल्फा प्लस बीटा का मान निकाला जाता है, वो सब बताए थे। वो वीडियो जरूर देखना और शेयर भी करना थोड़ा, और पढ़ाई में मन लगा के पढ़ो।
हम सब लेके आएंगे जी। पहले टेलर, अभी ये टेलर चल रहा है, मेरे हिसाब से तो जो 2.2 का टेलर चल रहा है, शायद सब ही मैथ आपसे बन जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो लाइट आ गई, समझे, लाइट भी आ गई। अब साफ दिखाई दे रहा है, चलो जितना साफ दिखाई दे। अब लाइट आ गई तो क्या हुआ, हम क्लास को यहीं रोकने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, और बहुत शीघ्र ही हम हिंदी का क्लास भी लाने वाले हैं, तो ध्यान देना। समझ गए ना जी। सर कोई भी समीकरण पूछे तो एक ही चीज बताना, जब चर और अचर के बीच बराबर आता है तो वो समीकरण कहलाता है। बराबर का चिन्ह जिसमें आ जाए वो समीकरण, बराबर का चिन्ह जिसमें आ जाए वो समीकरण, समझे, बराबर का चिन्ह जिसमें आ जाए वो समीकरण है। और जिसमें पावर घात 1 रहेगा वो रेखिक समीकरण, जिसमें 2 रहेगा, दो 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 दिखाई दे रहा है 2, जिसमें 2 रहेगा वो द्विघात समीकरण, जिसमें कितना 3 रहेगा वो त्रिघात समीकरण, और जिसमें 4 रहेगा वो 4 घातीय समीकरण, जिसमें 5 रहेगा वो 5 घातीय समीकरण। कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए। और जिसमें सिर्फ x रहा है तो 1 चर वाला, जिसमें xy रहा है 2 चर वाला, जिसमें xy रहे तो 3 चर वाला, जिसमें xy रहे तो 4 चर वाला, मतलब जिसमें सेम रहे तो वो 1 चर। अरे अगर सब लड़की है तो लड़की ये होगा ना जी, अगर लड़की लड़का है तो बोल दोगे सभी लड़की है, नहीं, लड़की और लड़का। ठीक उसी प्रकार सभी x है तो 1 चर वही x वाला चर, और xy रहे तो अलग अलग चर है। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ाई में ध्यान दो, मन लगा करके पढ़ो। तो आज हम यही क्लास को रोकते हैं, ठीक, और धोखा मत देना। और जो भी आपके बगल में आस पड़ोस में बच्चा है, अगर पढ़ने में कम पढ़ने में पाता है या पढ़ाई में मन नहीं लगता है या कुछ भी होता है, तो याद रखना, एक जो आप लोग पढ़ते हैं ना, जो भी पढ़ते हैं भाई के समझ उसको बता देना, किसी से नफरत मत करना। बहुत बच्चा होता है ना, किसी को क्यों बताए जी, किसी को बताएंगे वो सीख जाएगा, हमसे ज्यादा सीख जाएगा, मेरा नाम नष्ट हो जाएगा। नहीं, ये गलत सोच है, ऐसा कभी मत सोचना। बताना उसको, जिस दिन उसको बता दोगे तो समझ जाना तुम मैथ का टीचर बन गए। अपने अभिव्यक्ति को दूसरे को समझा देना ही तो टीचर का काम है जी। जो टीचर यदि बच्चे को समझाने नहीं पाता है, किसी को अपना बात किसी को समझाने नहीं पाता, वो टीचर नहीं होता है। जो टीचर अपने बात को दूसरे को पढ़ाते हैं और समझाने नहीं पाते हैं तो वो टीचर नहीं होता है जी। अगर हम आप लोग को नहीं पाएंगे समझाने तो हम किसी काम का नहीं, को कर्मा किसी काम का नहीं। तो ठीक है, अगर हम नहीं पाते हैं समझाने तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। आप लोग कमेंट क्यों नहीं करते हैं जी, कमेंट करना चाहिए, उससे तो हमको पता चलेगा कि हम अच्छा पढ़ाते हैं कि नहीं। वैसे भी हम इतना अच्छा नहीं जानते हैं मैथ, जितना हमसे होता है हम उतना देंगे, ठीक। हमको सेवा करने में अच्छा लगता है तो लगता है, आप लोग का सेवा करेंगे तो करेंगे, कोई दिक्कत है तो नहीं होना चाहिए। यदि आप लोग को समझ में ना आए तो कमेंट करके बताओ कि सर समझ में नहीं आ रहा, आप कमेंट फिर बताएंगे, खूब बताएंगे, पढ़ के बताएंगे, उछल के बताएंगे, रो के बताएंगे, हंस के बताएंगे। चलो जाते हैं जी, जाएंगे तो हमको भी नींद लगा, हम भी सो जाएंगे। अब कितना बजे, 11-12 बज गया। उस दिन हम डर गए थे जी, 12 बजे रात को हम सो के उठे, हम चलो वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। जो वीडियो रिकॉर्ड गए 1 मिनट 27 सेकंड हुआ, भड़ांग बादल चमक उठा, इतना जोर से लगा परमाणु बम गिर गया कि डर गए। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अभी चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।